बगैर किसी ताखीर के जिस आए करीमा के एक खूबसूरत हिस्से की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। सैयदुत ताइफा हजरत सरकार सैयदना जुनैद बगदादी मुर्शिद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बंदा अगर इसी आयत की गहराई और गहराई को समझ जाए तो उसका दिल बिल्कुल मुसफ़ा, मुज़क्का और मुनक्का हो जाता है, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन। यानी पूरा तसव्वुफ का समंदर इसी आयत के अंदर नजर आता है। जाहिर है कि बहुत वास्ट, बहुत फैला हुआ उन्वान है, लेकिन जो भी थोड़ी देर आपका सिर्फ मूड बनाने के लिए जो मुझे पेश करना है उसे तवज्जो से सुन लें। अल्लाह पाक का इरशाद है, और वो लोग जिन्होंने हमारी राह में जिद्दोजहद किया, कोशिशें किया, तकलीफें उठाई, जिहाद किया, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमने उनकी राहें आसान कर दी, उनकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई, बिल्कुल आसान कर दिया। उलमाए मुफस्सिरीन बिलखुसूस इस आयत के हवाले से फरमाते हैं कि यहां जो जिहाद का जिक्र है उससे मुराद जिहाद असगर नहीं बल्कि जिहाद अकबर है। वो जिहाद जो बंदा खुद से करता है, अपने नफ्स से करता है। याद रखिएगा, इंसान का सबसे खुला हुआ दुश्मन, ईच एंड एवरीबडी नोज अल्हम्दुलिल्लाह, कि डेविल इज द ओपन एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड, है ना। इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन, लेकिन एक और दुश्मन है जो बड़ा छुपा हुआ है, और वो इतना छुपा हुआ है, इतना छुपा हुआ है कि खुद जाहिर भी नहीं होता और शैतान से ज्यादा खतरनाक नजर आता है, और वो है नफ्स, नफ्स अम्मारा। बज़ाहिर दोनों का में कोऑर्डिनेशन बड़ा गहरा है। जहां नफ्स को शैतान की जरूरत होती है, शैतान उसकी मदद करता है, और कभी कभी शैतान को नफ्स की जरूरत होती है तो नफ्स उसकी मदद करता है। आज मेरा मूड मौलवियों वाला बिल्कुल नहीं है, जरा सूफियों वाला बना के आया हूं, तो अगर भारी भारी बात हो जाए तो दरगुजर कर देना, लेकिन बस समझने की कोशिश करना। दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। हजरत सैयदना फरीदुद्दीन अत्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोनों का कोऑर्डिनेशन ऐसा है, शैतान का, नफ्स का पार्टनरशिप ऐसी है कि अगर शैतान ने किसी इंसान को बहकाया तो नफ्स क्या करता है, उस बहकावे को उस इंसान के लिए खूबसूरत बना देता है, मुदल्लल बना देता है, दलील और प्रूफ से भर देता है। फॉर एग्जाम्पल, शैतान ने मन में डाला कि चलो शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो ये वसवसा किसने डाला? शैतान नहीं, शैतान ने। अब नफ्स क्या करेगा? नफ्स जो है अंदर अंदर से कहेगा कि देखो शराब पियोगे, पेट अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होंगे, नींद बड़ी अच्छी आएगी, मेंटली फिजिकली बड़ा अच्छा फील करोगे, मुदल्लल करता है उसे। ऐसे ही अगर नफ्स ने बहकाया तो शैतान उसे सजा करके पेश करता है कि ये सही है। दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना गहरा। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है कि शैतान कैद में चला जाता है। हम सब वो हदीस जानते हैं कि जब रमजान का चांद जाहिर होता है तो शैतान को जंजीरों में बांध दिया जाता है ना, जानते हो ना। वो गालिब साहब का एक बड़ा मशहूर वाकया है, वालिद साहब से सुना था, और अक्सर कभी कभी मैं इसे तकरीर में भी बयान कर देता हूँ कि 4-5 लोगों के साथ दिल्ली में अपने कमरे में बैठ के रमजान में 12 बजे दोपहर में खाना खा रहे थे। एक साहब ने देखा
कि रमजान में गालिब साहब अपने साथियों के साथ बैठ के खा रहे हैं, तो कहा अरे गालिब साहब आपने हद कर दी, रमजान वो भी 12 बजे दिन में और आप गटर गटर खा रहे हैं। रमजान में तो शैतान भी कैद खाने में बंद हो जाता है। तो गालिब बड़ा ज़हीन था, उसने कहा वो जिस कमरे में सब शैतानों को बंद किया जाता है वो कमरा यही है। चलिए थोड़ा सा मुस्कुराए, अब जहन को वहीं पर लाइए फिर उसी। सवाल ये है कि रमजान का चांद तुलू होते ही जब शैतान कैद में चला गया, तब तुम रोजा क्यों छोड़ते हो, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों रमजान में गीबत करते हो, क्यों बेहयाई करते हो, क्यों चुगली करते हो, क्यों रमजान में हराम खाते हो? ये गुनाह कौन करवा रहा है? शैतान तो प्रिजन में है, ये नफ्स करवा रहा है। कौन? तो जब उसको पता है कि अभी शैतान मेरी मदद नहीं करेगा, तो रमजान में नफ्स जो है और मोटा होता है। वो दस्तरखान भी ऐसा लगवाता है इफ्तार में कि उसका साइज नफ्स का और बड़ा हो जाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे दोस्तों, 24/7 अराउंड द क्लॉक एक दुश्मन बाहर से हमला कर रहा है, एक दुश्मन अंदर से हमला कर रहा है। जो बाहर के हमले को संभाल ले उसे मोमिन कहते हैं, मोमिन, और जो अंदर के हमले को संभाल ले उसे मुजाहिद कहते हैं। और ऐसे ही मुजाहिदीन के लिए कहा गया कि जब तुम अपने नफ्स से मुकाबला करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे उस खुलूस की वजह से, उस नियत की वजह से राहें आसान फरमा देगा। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक चीज और समझते चले। अगर आपको पता चल जाए कि फला जमीन पे खजाना है, तो आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट टू डिग आउट, उसकी खुदाई करेंगे, क्योंकि नीचे खजाना है, नीचे ट्रेजर है, खुदाई करें। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खुदाई करते हैं तो बीच में बड़ी बड़ी लेयर्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, फिर लेयर को तोड़ने में कई दिन लग जाते हैं, फिर खुदाई करते हैं, फिर लेयर आती है, फिर खुदाई करते हैं, फिर लेयर्स आती हैं। कभी कभी बॉटम तक पहुंचते पहुंचते 5, 6, 7 आइए मौलाना जी लेयर्स का हमें सामना करना पड़ता है। ये लेयर्स हमें नीचे हमारे खजाने को निकालने से हमें रोकती। ऐसे ही हमारे ईमान के शऊर का एक विजडम है, एक हमारा ईमान है और एक उस ईमान का शऊर है। और उस ईमान के विजडम की जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल की जमीन में दफन है। जब हम उसे खुदाई करते हैं तो उसी खुदाई का नाम जिहाद फिल नफ्स है। लेकिन सामने ब्रेकर्स आते हैं, सामने बैरियर्स आते हैं, सामने लेयर्स आते हैं, सामने रुकावटें आती हैं। अल्लाह पाक ने ऐसे मुजाहिदीन के लिए 1, 2 नहीं 6 लेयर्स का जिक्र किया जिनका हमें सामना करना पड़ता है। रब ताला का इरशाद है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्थ। These are the 6 layers, the breakers। ये 6 वो बैरियर्स हैं जो खुदाई करते वक्त, डिगिंग करते वक्त आपके खजाने को, ईमान के शऊर के खजाने को निकालने नहीं दे रही, जो जिहाद की राह में रुकावटें बन रही। सबसे पहले उसका जिक्र आया औरतों का। ये एक तो होती है शहवत, दूसरी जिसे हम लस्ट कहते हैं, और एक है लस्ट का लव। ये और बड़ी बात हो, लस्ट तो लस्ट है ही है, फिर लस्ट से लव हो जाए तो शहवाते हुब, ये बहुत बड़ी लानत। और उसमें जो सबसे पहले शैतान जिसका हमला करता है वो मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द। इसलिए है मुसलमानों, अगर अपने ईमान के शऊर के खजाने को वहां से निकालना तो सबसे पहले इस लेयर को तोड़ो। जब तुम तोड़ोगे तो मखदूम अशरफ की सीरत तुम्हें आवाज देगी कि ये बंदे, पहले अल्लाह का होने की कोशिश कर। जब तू फर्ज पे अमल करेगा तो सुन्नतों पे अमल होना शुरू हो जाएगा।
चुनांचे मेरे अशरफ ने सारी जिंदगी शादी ही नहीं की। पहले लेयर को वहीं तोड़ दिया, जबकि इजाजत थी। वो ऐसी लेयर नहीं थी, इजाजत थी, शादी नहीं किया। दूसरी लेयर वल बनीन, बच्चा चाहे बुरा हो जैसा भी हो, अपना है तो अपना है। हमें अपने बच्चों में बुराई नजर नहीं आती, इसीलिए इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना कहा। माल भी फितना, अयाल भी फितना। लेकिन अगर तुम्हें अपने ईमान के शऊर के खजाने को निकालना तो बच्चों से मोहब्बत करो, लव करो, लस्ट ना। हम समझते हैं लस्ट का ताल्लुक, एक गलतफहमी ये भी दूर करता चलूं, अंग्रेजी जबान ने सबको बड़ा मजबूर और बेसहारा बना दिया है। हम समझते हैं लस्ट का ताल्लुक सिर्फ मर्द का औरत और औरत का मर्द से नहीं। अगर किसी की दौलत, किसी का माल दिमाग तक चढ़ जाए तो ये भी लस्ट है, ये लव नहीं है, लस्ट है। किसी को अपने मकान से मोहब्बत ऐसी हो जाए कि मकान गिर जाए तो अटैक आ जाए तो ये लव नहीं, लस्ट है। किसी को अपनी प्रॉपर्टी से इतनी मोहब्बत हो जाए कि बैंकरप्ट हो जाए तो हॉस्पिटल पहुंच जाए तो फिर वो लव नहीं, लस्ट है। किसी को अपने घर वालों से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि उनके लिए हर गुनाह करने को तैयार, ये भी लव नहीं, क्या है, मगर है सुन्नियों और बिलखुसूस अशरफियों। अपने अशरफ के किरदार को देखो। जब वो निकले तो 15 साल की उम्र में बादशाहत मिली, 25 साल की उम्र में तरके सल्तनत किया। रोकने वाली चीजों ने पूरी ताकत झोंक दी, मगर मेरे अशरफ के कदम को न मां की मोहब्बत रोक सकी, न भाई का प्यार रोक सका, न सिमनान की आबो हवा रोक सकी, अरे न तख्त रोक सका, न ताज रोक सका। चले तो सुल्तान अशरफ बनके सिमनान के सुल्तान, और किचौचा पहुंचे तो जहान के सुल्तान। सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। अजीजान मुकर्रम, ये किरदार मेरे अशरफ का कि कहां तख्त शाही, कहां वो शाही अंदाज, और कहां फकीरों का लिबास पहनकर बंगाल की जमीन पर पहुंचकर अपने मुर्शिद शेख अलाउल हक पंडवी की खानकाह में बैठकर पत्ते में उबला हुआ चावल एक बार 6 साल, फिर उसके बाद फिर 6 साल, यानी 12 साल तक मेरे मखदूम ने वो खाया। और खाने की तासीर ऐसी थी कि शेख की तवज्जो खुद उनकी औलाद से ज्यादा अशरफ जहांगीर पे पड़ी। और ऐसी पड़ी कि एक दिन शेख ने कहा, बेटा अशरफ, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे कोई खिताब ना दूं, मेरा मौला तुझे कोई खिताब दे। चुनांचे एक दिन महफिल सजी थी, बरकाते चिश्तिया में, लताइफ अशरफिया में, बहरे ज़ख़्ख़ार में, मिरतुल असरार में ये वाक़या तफसील से मौजूद है कि महफिल सजी थी। हजरत शेख हालो काल की महफिल में अपने मुरीदों को बिल्कुल मशगूल किए हुए थे। इसी दरमियान जमीन व आसमान से, बल्कि खानकाह के दरो दीवार से आवाज आई, जहांगीर जहांगीर जहांगीर। मतलब ऐ वो मर्द, अब तू सिर्फ अशरफ नहीं बल्कि अल्लाह ने तेरी दस्तरस में कायनात का तसर्रुफ दे दिया। तू जहांगीर है, वही तरक्की करके महबूब यज़दानी हुए, वही तरक्की करके गौसूल आलम हुए, वही तरक्की करके मखदूम सिमनानी बने, वही तरक्की करके कुतबतुल कुबरा बने। और ऐसी तरक्की कि पीरो मुर्शिद ने पहले ही खुशखबरी सुना दी थी कि बेटा अशरफ, एक वसीयत कर रहा हूं, मैंने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं है, बस एक चीज मांग रहा हूं कि जब मेरा बेटा नूरुद्दीन जब उसका दौर आए और मैं आंख बंद कर लूं और तुम आओगे तो उस वक्त तमाम औलियाए बंगाला जमा होंगे, उस वक्त तुम वक्त के गौस होगे, तुम्हें पावर होगा अपॉइंटमेंट का भी और फायर करने का भी। उस वक्त मेरे बेटे नूरुद्दीन को तुम कुतुब आलम बना देना। मुर्शिद अपने मुरीद से कह रहा है, तवज्जो, पीर अपने मुरीद से कह रहा है, दैट टाइम यू मस्ट रिमेंबर whatever I have given to you,
But as a murid, if you want to give me a gift, so just make my son Qutb Alam at that time. तारीख गवाह है कि जब हजरत गंजे नबात का विसाल हुआ, मखदूम पाक ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद तमाम अख्ताब बंगाला, अख्ताब पूरब, बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे से बड़े बड़े कुतुब पहुंचे, वली पहुंचे, अब्दाल पहुंचे और यह फैसला हुआ कि अब किसी को कुतुब आलम बनाना है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी उसका ऐलान करेंगे तो तय हुआ कि सामने ये जो एक टीला दिख रहा है, आज भी वो टीला मौजूद है, जब पंडवा शरीफ आप जाएंगे, इस टीले को जो उसकी जगह से उखाड़ दे उसी को कुतुब आलम बना दिया जाएगा। चुनांचे सारे वलियों ने जोर आजमाई की, वो अपनी करामत दिखाते थे, इधर मेरा अशरफ अपनी निगाह से करामत दिखा रहा है। उखड़ना तो बड़ी बात, कोई टीला हिलने को तैयार नहीं, क्योंकि पीर का वादा याद आ कि बेटे को, उनके बेटे को, मखदूम अशरफ को, अपने पीरजादे को कुतुब आलम बनाना। तारीख गवाह है मॉरिशस वालों, लताइफ अशरफी के अल्फाज गवाह कि जब हजरत नूरुद्दीन का वक्त आया और उन्होंने करामत दिखाना शुरू किया, एक बार का है टीले उखड़, टीला न उखड़ा न हिला, मेरे अशरफ को जलाल आ गया और फरमाया है टीले सुन, क्या तू ये नहीं देख रहा कि मेरा पीरजादा नूरुद्दीन नूर कुतुब आलम तुझे आवाज दे रहा है। इतना कहना था, टीला उखड़ के कदमों में आ गया। ये तसर्रुफ मिला मेरे अशरफ को, खिदमत मुर्शिद से, जिहाद फिर नफ्स से, शैतान से टकरा के नफ्स से मुकाबला ऐसा किया कि एक दिन तो मैं मोहम्मदाबाद गोहना की जामा मस्जिद में खिताब कर दिया कि लोग मेरे बंदे के बंदे, अन्नास अब्दुल अब्दी, लोग मेरे बंदे के बंदे। अब जाहिर है कि उलमा भी दो तरह के होते हैं, एक उलमा वो होते हैं जो मदरसे की रोटी भी खाते हैं, खानकाह का दलिया भी खाते हैं, और एक वो होते हैं जिन्हें खानकाह का दलिया नसीब ही नहीं होता। तो ऐसे कुछ थे उलमा जिन्हें समझ में नहीं आया ये क्या कि लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, द पीपुल ऑफ दिस प्लेस आर स्लेव ऑफ माई स्लेव। हम तो अल्लाह के बंदे हैं और अशरफ कहने लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, तो ये तो कुफ्र है। भागते हुए काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी के पास पहुंचे। हजरत काजी साहब मखदूम पाक के पास आएगा, हुजूर लोगों में बड़ा इनक़िबाज़ है, आपने ये बात कही, इसे ज़रा वाज़ेह कर दें। तो मखदूम पाक ने कहा मेरी बात वो समझे नहीं। मैंने कहा लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, क्यों? क्योंकि लोग नफ्स के बंदे हैं, लोग नफ्स के बंदे हैं और नफ्स मेरा बंदा, तो लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। So don't follow your desire, don't follow your ambitions, your liking. When you did not born by your own will, when you will not die by your own will, so why are you applying your own will in between? Try to become a complete man. ऐसे बंदे बन के चलो कि नफ्स भी तेरा पाक हो जाए। वो नफ्स अगर अम्मारा हो तो थोड़ा सुधर के लवामा बन जाए, फिर तू उसी सफर में रहे और सुधर के नफ्स मुल्हिमा बन जाए, फिर तू सालिहीन की सफ में खड़ा हो जा, तेरा नफ्स आगे बढ़ के नफ्स मुतमइन्ना हो जाए, फिर और आगे तरक्की करके नफ्स राजिया हो जाए, फिर नफ्स मर्जिया बन के गौसे आजम की जबान में कहे कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ली वलिय्यिल्लाह, फिर मर्जी तेरी होगी, फैसला रब का होगा। अल्लाह पाक हम सबको नफ्स के वसवसों से महफूज रखे और हमारे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।